बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल न्यूज़ HD में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ैन इम्तियाज। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी हेडलाइंस। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिश, यालाबारी और आसमानी बिजली गिरने से 24 अफराद हलाक हो गए। भारत की रियासत गुजरात में गुज़श्ता 2 दिनों में यालाबारी और आसमानी बिजली गिरने से 24 अफराद हलाक हो गए। इसके अलावा मगरबी रियासत गुजरात में खराब मौसम के कई मकामात को नुकसान पहुंचाया, जबकि कई मवेशी भी हलाक हो गए। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मौसम सरमा के दौरान गुजरात में तूफान गैर मामूली है। यही वजह है कि शदीद बारिश ने इस साल भी बहुत से लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। भारत में हर साल सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से हजारों अफराद हलाक हो जाते हैं। साइंसदानों ने खबरदार कर दिया और कहा कि आलमी दर्जा हरारत में इजाफा इंतहाई मौसमी तबाहकारियों में इजाफे की वजह बन रहा है। मेरी बेटी खुद को गजा में मलका समझती थी। हमास की कैद से रिहा इस्राएली खातून हुस्ने सलूक से मुतासिर मकबूज फलस्तीन की मज़ाहमती तहरीक हमास के अस्करी विंग अल-क़िस्साम ब्रिगेड की जानिब से रिहा की गई इस्राएली खातून दिनियाल और उनकी नन्ही बेटी एमिलिया का खत सामने आ गया। मगरबी ताकतों के इमा पर इसराइल ने महसूर गजा पर बमबारी की और ये फ़ज़ाई बमबारी और बहरी हमले 44 रोज से ज़ायद जारी रहे। इसराइली हमलों में 14,500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए, जिनमें बच्चों और औरतों की तादाद ज्यादा है, जबकि इसराइल की जानिब से 117 कैदी फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहा किया गया। हमास की जानिब से रिहा की गई इसराइली माँ बेटी का शुक्रिया का खत सामने आया, जिसमें इसराइली यरगमाली खातून दिनियाल ने दौरान कैद अल-क़िस्साम ब्रिगेडर्स की जानिब से जंगजुओं के हुस्न सलूक की तारीफ की है। एलन मस्क का दौरा इसराइल, स्टारलिंक सर्विस गजा को फराहम न करने पर इत्तफाक किया। टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स के मालिक एलन मस्क ने इसराइल का दौरा किया, जिसके दौरान इन इलाकों में भी गए जहां 7 अक्टूबर को हमास ने ऑपरेशन तूफानुल अक्सा किया था। एलन मस्क 27 नवंबर की सुबह तेल अबीब पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने इसराइली वजीर आजम के साथ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। एलन मस्क ने यह दौरा उस वक्त किया जब इन पर एक ऐसी पोस्ट पर रिप्लाई करने पर शदीद तनकीद की जा रही थी, जिसे इसराइली हलकों ने इसराइल मुखालिफ करार दिया था। इसके बाद मुख्तलिफ कंपनियों ने एक्स के लिए इश्तहारात को भी रोक दिया। दौरे के दौरान एलन मस्क ने इसराइल की हिमायत का ऐलान भी किया। एलन मस्क का गजा में स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट फराहमी का ऐलान। एलन मस्क के दौरे के मौके पर इसराइल की जानिब से उनके साथ एक मुआहिदा करने का भी ऐलान किया गया। इसराइली वजीर कम्युनिकेशन ने ऐलान किया कि एलन मस्क ने इसराइल की मर्जी के बगैर गजा को स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस फराहम न करने पर इत्तफाक किया है। इससे कबल एलन मस्क ने गजा में मवासलाती निज़ाम और इंटरनेट की बंदिश पर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज देने का भी ऐलान किया था, जिसकी इसराइल की जानिब से मुखालफत की गई थी। कराची से भी बड़ा बर्फानी तोदा अंटार्कटिका से निकलकर कहां का रुख कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा बर्फानी तोदा अंटार्कटिका के पानियों से बाहर निकलने वाला है। A23A नामी ये तोदा 1986 में अंटार्कटिका की आइस शेल्फ से अलग हुआ और इसके बाद 37 साल तक बहरे वुदल में फंसा रहा। 24 नवंबर को एक रिपोर्ट में इसके आगे बढ़ने के बारे में बताया गया। अब इसकी नई सैटेलाइट तस्वीर से इंकशाफ हुआ कि खरबों टन वजनी ये बर्फानी तोदा तेजी से जजीरा नुमा अंटार्कटिक के शमाली हिस्से की जानिब बढ़ रहा है। कराची से भी बड़ा बर्फानी तोदा 37 साल बाद समंदर में बहने लगा। तेज हवाओं और बहरी करंट के बाइस इसकी रफ्तार में इजाफा हुआ। यह बर्फानी तोदा कराची शहर से भी ज्यादा है, जो कि 1500 स्क्वायर मील रकबे पर फैला हुआ है, जिसके मुकाबले में कराची का रकबा 1360 स्क्वायर मील है। बांग्लादेश की हुक्मरान जमात अवामी लीग ने क्रिकेट टीम के कप्तान शकीब उल हसन के इलेक्शन लड़ने की तस्दीक कर दी है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग ने शकीब उल हसन की नामजदगी की तस्दीक की है। क्रिकेटर आइंदा बरस 7 जनवरी को आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुकामी मीडिया के मुताबिक शकीब उल हसन अपने आबाई जिला गरवान के इलाके में इलेक्शन लड़ेंगे। उनकी क्रिकेट में वापसी का भी अभी नहीं बताया गया।
रूसी सदर प्यूटिन की कातिलाना हमले में हलाकत की पेशगोई सामने आ गई। आलमी शोहरत याफ्ता अनजहानी खातून नजूमी बाबा वांगा ने आने वाले साल 2024 के हवाले से भी पेशगोइयां कर रखी हैं, जिसकी तफसीलात सामने आ गई। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक 91 साल की उम्र में 1996 में इंतकाल कर जाने वाली बल्गारिया की खातून नजूमी बाबा वांगा के बारे में कहा जाता है कि वो रूहानी सलाहियतों से माला माल थी। उनकी दुनिया से मुताल्लिक की गई मुतादिद पेशगोइयां दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। बाबा वांगा ने पेशगोइयां अपनी मौत से कबल की थी। उन्होंने साल ब साल होने वाले मुस्तकबिल के वाक़यात को पहले ही बयान कर दिया था। बाबा वांगा की पेशगोइयां 1989 से 5079 तक के लिए की गई हैं। उन्होंने 5079 को दुनिया के इख्तिताम का साल करार दे रखा है। बाबा वांगा ने साल 2024 से मुतालिक जो पेशगोइयां कर रखी हैं, उनमें से बड़ी पेशगोई रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मौत है। हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज़ HD।